भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और धार्मिक नगरी को अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में बनाए जाने की योजना प्रदेश सरकार की है। ऐसे में शिक्षा जगत भी अयोध्या के रामराज की कल्पना में अहम भूमिका निभाएगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है, जिसमें भगवान श्री राम की संस्कृति, रामायण व अन्य ग्रंथों पर शोध करने का साधन भी उपलब्ध हो गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी कि इस विश्वविद्यालय की निजीकरण क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। दरअसल अयोध्या में चल रहे 11 दिवसीय अयोध्या महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने हनुमानगढ़ी कनक भवन के साथ अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का दर्शन किया। दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान के दर्शन करने का जो भाग्य प्राप्त हुआ है, आज अयोध्या महोत्सव के लिए अयोध्या आना था, जहां आकर आज मन आह्लादित है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने अपने बचपन में की थी और जोर से नारा लगाते थे कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अभी जब रामलला के दरबार में पहुंचा तो उनसे यही कहने का मन कर रहा है कि रामलला हम आ गए, और जब मंदिर ही खुद की नींव को देखा तो पूरा मन खुश हो गया। वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनकर आए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अयोध्या की कल्पना की है, चारों तरफ पुलों, निर्माण, सड़क, सीवरेज और बड़े बड़े स्मारकों, मंदिर के जीर्णोद्धार, सुंदरीकरण व श्री राम की मूर्ति लगाए जाने का निर्णय रहा। और भविष्य में शिक्षा मंत्री के नाते भगवान से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि भगवान यहाँ जल्दी श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इसके लिए निजी क्षेत्र के कई लोगों को आमंत्रित भी किया गया है और एक बड़ा श्री राम के साहित्य, रामायण व अन्य धर्म ग्रंथों पर जितने शब्दों में, भाषाओं में जो रामायण लिखी गई है, उनमें शोध का अध्ययन केंद्र बने, जिसको लेकर कई लोगों ने प्रस्ताव भी दिए हैं। और जल्द ही हम निजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना को साकार कर सके, यह भगवान से प्रार्थना है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस धर्म की नगरी में धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन हो, और जो धार्मिक उत्सव है, जैसा हम लोग दीप उत्सव बनाते हैं, तो लगता है कि भगवान श्री राम साक्षात पुष्पक विमान में आज यहाँ उतर कर आए हैं। और जब सरयू तट पर दीपों का प्रज्वलन होता है तो लगता है कि इस समय भी अयोध्या आह्लादित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो परिकल्पना रही है धार्मिक स्थानों के प्रति, आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में इतना चौड़ा हुआ कि हम लोग वहां पहुंचकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। उसी तरह जब रामलला का विशाल मंदिर का निर्माण हो चुका होगा तो दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज बरसाना में भी, आज वृंदावन में भी, मथुरा में भी रंग उत्सव की गूंज उठ रही है, जिसमें यह भी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल का सपना पूरा हुआ। मैं कह सकता हूँ कि भगवान से कामना है कि हमारा उत्तर प्रदेश समृद्धशाली व खुशहाल बने और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो धर्म के प्रति अनास्था रखते हुए आलोचना के भाव आते हैं और मंदिर निर्माण की परिकल्पनाओं में भी बाधा बनने का कार्य करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म स्थान का दर्शन करने का, उसके बाद कनक भवन का और अब बजरंगबली श्री हनुमान का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर अयोध्या महोत्सव के लिए मुझे आना था। अयोध्या में आकर आज मन आह्लादित है, जिसकी संरचना, जिसकी कल्पना हम लोगों ने अपने बचपन में की थी और जोर से नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अभी रामलला के दरबार में पहुंचा तो रामलला से यही कहने का जैसे मन कर रहा हो कि रामलला हम आ गए हैं। और जब मंदिर की खोदी हुई नींव को देखा तो मन का, पूरे अंग का कोटि कोटि शुभ कामनाओं में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञता भाव में और मोदी जी और योगी जी के लिए साधुवाद के शब्द अंतर्मन में गूंजने लगे। और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बन के आए और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या की कल्पना की है कि चारों तरफ पुलों का निर्माण, सड़क का निर्माण, सीवरेज का और बड़े बड़े स्मारकों का, मंदिरों के जीर्णोद्धार का
सरयू तट के सौंदर्यीकरण का, बड़ी सी रामलला की मूर्ति को लगाए जाने का, या भविष्य में मैं शिक्षा मंत्री के नाते मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करने आया हूं कि भगवान यहाँ जल्दी श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो। निजी क्षेत्र में हमने कई लोगों को आमंत्रण किया है कि एक बड़ा सा जो श्री राम के साहित्य पर, रामायण पर, रामचरितमानस पर, अन्य धर्म ग्रंथों पर कितनी शब्दों में, कितनी भाषाओं में जो रामायण लिखी गई हैं, उनमें शोध का अध्ययन केंद्र बन जाए हमारा अयोध्या। कई लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं, जल्दी ही हम निजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वविद्यालय की स्थापना की कल्पना को साकार कर सके, यही भगवान से प्रार्थना है। और हम चाहते हैं कि इस धार्मिक स्थली पर धर्म के साथ साथ धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन हो, और धार्मिक जो उत्सव हैं, जो हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं तो लगता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात पुष्पक विमान से यहाँ पर उतारे आए। जब सरयू तट पर जो है दीपों का उत्सव होता है, दीप टमटमाते हैं, तो लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आने पर इतना ही आह्लादित हुआ होगा ये हमारा अयोध्या नगरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो परिकल्पनाएं रही हैं धार्मिक स्थानों के प्रति, आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में इतना चौड़ा हुआ है कि हम लोग वहां पहुंचकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। रामलला का जब विशाल मंदिर का निर्माण होकर चुकेगा तो दुनिया का आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज बरसाना में भी, आज वृंदावन में भी, आज मथुरा में भी जो है रंगोत्सव के गूंज उठ रही है। ये भी योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल का ये सपना पूरा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि आज भगवान से यही कामना है कि हमारा उत्तर प्रदेश समृद्धशाली बने, खुशहाल बने, यहाँ के ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दें जो धर्म के प्रति अनास्था रखते हुए आलोचना के भाव में आते हैं, और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण ऐसी परिकल्पनाओं में भी जो बाधा बनने का काम करते हैं। मैं यही कहूंगा भगवान सबका कल्याण करें, सबको सामर्थ्यवान बनाए, उत्तर प्रदेश समृद्धशाली बने, यही भगवान से कामना है। अयोध्या के लिए प्लान बहुत है, लेकिन बीजेपी के पास समय कम है, उसको लेकर कोई आपके प्लान नहीं? आप चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, रामलला की कृपा है। राम जी अपना काम कैसे हो ये उनको बताने की जरूरत नहीं। भगवान अपना काम, जो जनता का काम है, धर्म का काम है, वो अपने आप सिद्ध होता है, इसको करने वाला व्यक्ति नहीं है। मुझे एक सवाल ये है कि शिक्षा भी आप ही देख रहे हैं, तो शिक्षा में क्या क्या बदलाव की जरूरत है? बुक से लेकर देखिए, होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें भारतवर्ष के तमाम समाचार पत्रों ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति आई है। इसका कारण क्या रहा है कि हमने पाठ्यक्रमों का परिवर्तन कर दिया है, जो आजादी के बाद से चलता आया था। हमने 205 पहले और अब की इसमें करीब 40 के आसपास, यानी 247-48 विद्यालय केवल 4 साल के अल्प अवधि में यहाँ पर निर्माण हुआ। जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 167 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल है वो बने हैं। इसी तरीके से लगभग 79 महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय बने हैं। जो आजमगढ़ है, शाहपुर है, 12 मेडिकल कॉलेज थे जब हम लोग सत्ता में आए थे। आज 30 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। अमेठी और गोरखपुर में एम्स काम करने लगा है। इसलिए पूरा प्रदेश इस समय विकास के एक लंबी दौड़ से गुजर रहा है, और मैं समझता हूं कि ये राम राज्य की स्थापना की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल आज 1 साल हो गया, इसमें शिक्षा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। सर, विश्वविद्यालय को जो बनाया जाएगा, श्री राम विश्वविद्यालय, वो कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में बनेगा, भगवान उसको बनवाएंगे। निजी क्षेत्र के तमाम लोगों ने अपनी इच्छा प्रकट करी है और हम उनके प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। कोरोना काल लगभग 1 साल हो रहा है, अब शिक्षा को लेकर किस प्रकार से बदलाव व्यवस्थाएं की? मैंने कहा अभी परीक्षा आने वाली है। 12 दिन में हाई स्कूल और 15 दिन में इंटरमीडिएट की परीक्षा संपादित होगी। 24 अप्रैल से हमारी बोर्ड की परीक्षा होगी। 1,91,000 सीसीटी कैमरे और 1,80,000 से ऊपर जो शिक्षक हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हमारा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण समाप्त हो चुका है और हम पूरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार 30% कोरोना के संक्रमण काल के कारण 30% जो पाठ्यक्रम था, हमने शुरू में जुलाई में उसको कह दिया था कि इतना हम कम करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और उसमें ही हम परीक्षा 30% कम पाठ्यक्रम पे हमारी परीक्षाएं होंगी। समय से परीक्षा, समय से परीक्षा फल, हमारा सत्य का नियमितीकरण हो, यही हमारा प्रयत्न है। सर, बंगाल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मोदी की एक विशाल जनसभा पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहना है? जय श्री राम। सर, वहाँ जय श्री राम का नारा ही बुलंद होगा। सर यूपी में अगले साल सर यूपी में चुनाव के दौरान भगवान सारे व्यवधानों को कैसे दूर करते हैं, ये तो चमत्कार आपने देखा। जब हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग कटाक्ष करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। अब समय आ गया है, जब समय भगवान की कृपा से आ गया है